नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी करियर में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे 2600 प्लस रेलवे मैथमेटिक्स जो कि पिछले वर्ष 2020-21 में NTPC CBT 1 में पूछा गया है। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम देखे थे सेट नंबर 1। तो आइए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि cos 2 थीटा बराबर साइन थीटा और थीटा का जो वैल्यू है वह 0 से 90 के बीच है, तो बोल रहा है थीटा का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, थीटा का मान पूछ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो थीटा दिया हुआ है तो दोनों युग्मों का जो मैं जैसे दिया हुआ 2 थीटा और थीटा, ये दोनों का योगफल हमेशा 90 के बराबर लेते हैं। तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 90। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 90। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही तो पूछ रहा है। तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 30 डिग्री आंसर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहली 8 भाज्य संख्या कौन कौन होता है, पहली 8 भाज्य संख्या, तो पहली 8 भाज्य संख्या हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 9 के बाद हो जाएगा 10, 12, 12, 14 और हो जाएगा 15। ये हो गया भाज्य संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहली 8 भाज्य संख्या का औसत माध्य पूछ रहा है ना। पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य पूछ रहा है। तो पहला 8 भाज्य संख्या होगा, इसका माध्य मतलब जितना संख्या टोटल काउंट करके भाग दे देंगे। फिर बोल रहा है पहली 8 प्राकृत संख्याओं के अभाज्य माध्य। क्या बोल रहा है, अभाज्य माध्य। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा आपका 11, फिर हो जाएगा 13, 13, 13, इसके बाद हो जाएगा 17 और उसके बाद हो जाएगा 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए दोस्तों आगे का कैलकुलेशन करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। 5, 4, 9, 9, 11, 11, 11, 9, 20, 20, 28, 28, 6, 34, 34, 4, 38, 38 के 8 हासिल 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7, 7, 7, 7, 78/8 हो गया। इसका कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। तो होता है 9, 9, 9, 7, 9, 6, 15, 1, 16, 16, 3, 19, 19, 1, 20, 20, 7, 27, 27, 5, 32, 32, 3, 35, 35, 2, 37 के 7 हासिल 3, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 1, 7, 77/8। तो पूछ रहा है दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 78/8 और माइनस 77/8, तो इसका कितना आ जाएगा, 1/8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन, जो कि बोलता है यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। देखिए दो है, एक ए है एक बी है। ए जो है बी की तुलना में, बी ए की तुलना में 20% कम है, यानी कि बी 20% कम है ए की तुलना में। ए को 100 मान लेते तो बी का 20% कम है, तो कितना हो जाएगा, 80। इसको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ लेते तो बी 25 हो जाएगा 100, बी 25 हो जाएगा 100 और बी 4 हो जाएगा 80। और क्या बोलता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ये जो है दिया हुआ है 12 दिन में पूरा करता है। ये क्या है, इसका क्षमता है, कुशल है यानी क्षमता है। तो इसको पहले दिन में बदल लेते हैं। क्यों बदलेंगे, क्योंकि दिन में वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए दिन में बदल लेते हैं।
दिन में बदल लेते हैं तो अनुपात चेंज हो जाएगा, क्षमता का उल्टा होता है, दिन में समय निकल जाता है। तो देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 12 दिन, तो 4 का वैल्यू हो गया 12, तो 1 का वैल्यू अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। राइट आंसर कितना हो गया 15, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें PQR एक मध्य PQR AB BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु है। AB के मध्य बिंदु क्या है P और BC के क्या है Q और AC के क्या है R। ये तीनों के मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। तो पूछता है यदि त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQR का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा, बड़का का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ 4 दिया हो तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे टोटल त्रिभुज क्या हो गया 1 2 3 4। तो देखिएगा √3/4 गुना 16 और नीचे है 4 यानी कि 4/1, इसे ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा 1/4। अब काट दीजिए 4 तो 16, 4 से 4 कट जाएगा, 1 मरतबे बाकी बच जाएगा √3। यह आपका हो गया राइट आंसर। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो बोलता है यदि A और B एक कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। मतलब A और B दो व्यक्ति है जिसकी कार्य क्षमता का अनुपात है 3:4। यदि A किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, यानी कि A जो है किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो B उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन कहता है। तो इसकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ये क्षमता दिया हुआ, क्या दिया हुआ दोस्तों क्षमता दिया हुआ। तो देखिए A की कार्य क्षमता 3 A और B की कार्य क्षमता 3:4 है, और A किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 12 दिन में। तो ये क्षमता है तो इसको दिन में बदल लेते हैं, तो दिन में इसका उल्टा हो जाएगा 4:3। और A की कार्य क्षमता 3 और B की 4, और A कितने दिनों में करता है 12 दिन में। तो 4 का अनुपात 12 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का 3 तो 3 का 9 के बराबर, यानी कि 9 आपका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n के परिमाण का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों हम लोग आपको बताते हैं कि 0 1 5 और 6 ये 4 ऐसी संख्या है जिसके ऊपर कितना भी पावर आप लिख दीजिएगा तो अंक हमेशा यही प्राप्त होगा। मतलब जैसे देखिए 0 के पावर 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 के पावर 2 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 के पावर 2 लिखेंगे तो 5 5 25, लास्ट में कितना आ जाएगा 5 ही हो जाएगा। 6 के पावर 2 लिखते हैं तो 6 ही आ जाता है। अगर 6 के पावर 3 लिखते हैं तो 6 6 36, 36 216, इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। तो 0 1 5 6 4 ऐसी संख्या है जिसके पावर में आप कुछ लिख दीजिएगा तो वह जो संख्या रहेगा वही संख्या इकाई अंक के रूप में आएगा। तो बताइए दोस्तों अगर 0 के पावर n रखते हैं तो इसका भी इकाई अंक 0 ही आता, इसीलिए 6 के पावर n है तो इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा, और 5 के पावर n है तो इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। तो 6 - 5 बराबर कितना आ जाएगा 1। ये आपका हो गया राइट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि p बराबर 2 + 0.2 भागा 0.2 × 2 माइनस
1 गुना 2, ये हो गया P बराबर, और Q बराबर दिया हुआ है 2 माइनस 0.2 भागा 0.2 गुना 2 माइनस 1/2 गुना 2। तो पूछता है P बटा Q क्या होगा, यानी P बटा Q के फॉर्म में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको सरल करते हैं। तो 2 प्लस 0.2 भागा, और ब्रैकेट का क्रिया, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, देखिए 0.4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2 भागा में, तो इसे काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा, प्लस में दिया हुआ 2, और माइनस 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 और 0.5, अढ़ाई में से 2 गया 0.5 बच जाएगा। तो नीचे भी उसी तरह हल करते हैं, देखिएगा 0.2 गुना 2 कितना आ जाएगा 0.4, और भागा में दिया हुआ 0.2, और इधर माइनस में है 1/2 गुना 2, तो कितना आ जाएगा 1, और इधर है 2 माइनस। तो इसे हल करते हैं, इसे भागा देंगे तो कितना आएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, यानी 2 माइनस 0.5 माइनस 1। तो 2 में से 1.5 गया 1, और आधा तो 1.5 हो गया, तो 2 में से 1.5 गया कितना बच गया आधा, यानी 0.5। पूछता क्या था P बटे Q, तो P बटे Q पूछ रहा है, तो P बटे Q कितना हो जाएगा 0.5 P आ गया और 0.5 Q आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1 हो गया आपका राइट आंसर। हाँ तो दोस्तों, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है जो औसत दिया हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स कोलकाता और दिल्ली का, इसका औसत अंतर पूछ रहा है। तो इसका औसत अंतर पूछ रहा है फरवरी के महीने का। तो टोटल आंकड़ा फरवरी के ही दिया हुआ है, 1 से लेकर 28 फरवरी तक का। तो पहले कोलकाता का निकाल देते हैं औसत, उसके बाद दिल्ली का, और दोनों का अंतर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं 814 14 14 4 18 2 20 के 0 हाथ में रहा 2 8 2 10 10 17 17 17 और 7 17 7 17 7 24 के 4 हाथ में रहा 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 1 10 10 तो 40 इसका योगफल आ जाता है। उसी प्रकार से इसको जोड़ते हैं तो आ जाता है योगफल 976। तो पूछ रहा है दोनों का अंतर कोलकाता और दिल्ली का। तो दोस्तों कोलकाता माइनस दिल्ली यानी हो जाएगा 1040। औसत पूछ रहा है ना, औसत आंसर, तो 4 से भागा माइनस दिल्ली का औसत अंतर, तो 976 भागा 4। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 4 ही आ जाएगा, एलसीएम 4 ही आ जाएगा। 1040 में से 76, 976 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 1040 में से 976 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 64, बराबर हो जाएगा 16 चौ 64। 16 आपका हो गया राइट आंसर। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक वैल्यू दिया हुआ रूट में रूट 19 माइनस x रूट 12 बटे 1 बराबर रूट 4 माइनस रूट 3, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछता है x का मान क्या होगा। तो x का मान पूछ रहा है, इसका मान x का मान पूछ रहा है। तो इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों बार बराबर कर देते हैं। जैसे देखिए 19 माइनस x रूट 12 के स्क्वायर रूट कर लेते हैं दोनों साइड में, 4 माइनस रूट 3 के होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर रूट करते हैं, तो इसको तोड़ते हैं दोस्तों। तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 19 माइनस x रूट 12 बराबर हो जाएगा, स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करते हैं हम लोग तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट 4 इंटू रूट 3, तो 2 रूट 12। तो अब आगे बढ़ते हैं 19, ये दोनों को योगफल कर देंगे तो 7 माइनस 2 रूट 12 बराबर हो जाएगा 19 माइनस x रूट 12। तो 19 में से 7 गया तो बच गया 12,
और ये -2 √12 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 √12 बराबर हो जाएगा x√12। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं दोस्तों, कॉमन लेते हैं √12 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा √12 + 2 बराबर x√12। √12 से √12 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना निकल जाता है, 2 + √12। 2 + √12 ऑप्शन क्या है आपका, आपका ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो इसको तोड़ते हैं दोस्तों। 2 + √12 आया ना x का वैल्यू, तो इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़िए। 2 दूनी 4 चरते 12 यानी कि चरते 12 यानी 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। तो 2 + 2√3 ये आ रहा है आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन है आपका, ऑप्शन नंबर है बी। राइट आंसर इज बी। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ 14% होता है। देखिए एक वस्तु था उसे 12% लाभ पर बेचा गया है, लेकिन बोलता है यदि इसे 14% लाभ पर, इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। जैसे देखिए परसेंट में अगर लाभ की बात करें तो परसेंट में हमारा 2% का लाभ होता है, लेकिन वही बोलता है 33 रुपये अधिक लाभ होता है तो 2% के वैल्यू हो जाता है 33 रुपया। तो क्या पूछता है, क्रय मूल, तो क्रय मूल 100%, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है तो 33/2 × 100 हो जाएगा कितना, देखिए गुना कीजिए इसको। 33 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 के 5 हाथ में रहा 1, 5 × 3 = 15, 1 16, 1650 ये हो गया आपका राइट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोलता है यह वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पे प्राप्त वर्ग पूर्ण हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा क्या होता है, 1000। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पे क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो इसका क्या ले लेंगे, इसका ले लेंगे हम लोग वर्गमूल। तो देखिए 3 से हम लोग लगाते हैं तो 3 3 हो जाता है 9, बच जाता है कितना 1। उसके बाद फिर लगाते हैं हम लोग, 1 मरतबे लगेगा 61, कितना बच जाता है 39 39। तो क्या बोलता है वह छोटी से छोटी जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या होता है 1000, इसमें से कितना से शेष आ गया 39। तो देखिए 1000 में 39 घटा देंगे तो इससे तो बड़ा हो जाएगा ना, तो छोटी से छोटी पूछता है 3 अंकों की, वह छोटी सी संख्या ज्ञात की 4 अंकों की छोटी संख्या में घटाने पर पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 39 जो शेष आता है उसे हम लोग घटा देते हैं, तो घटाइए कितना आता है, 10 में से 9 गया 1 और ये कितना बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, 961 आ गया। तो 961 हमारा 31 का स्क्वायर होता है, तो ये एक पूर्ण वर्ग हो गया। अतः राइट आंसर हो गया कितना 961। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। सिर्फ यही पूछता था कि कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए, सिर्फ यही पूछता तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाता। अगर संख्या पूछता कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो 1000 यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या में से जो शेष आता है उसे घटा देते, वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ रुपया है, जो 2010 में 8100 करोड़ था और 2015 में 108.00 करोड़ था। तो 2021 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ डाटा 2001 में था, कुछ 10 में था, कुछ 15 में था।
पूछ रहा 1 से 10 और 10 से 15 के बीच का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए हम लोग देखेंगे 2001 में 2010 में 8100 करोड़ था और 15 में 108। तो देखिए 2001 में कितना था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा 2001 में कितना था। तो 2001 में हमारा डाटा है 6300 करोड़, 6300 करोड़ है 2001 में। और वही 2010 में हमारा डाटा है 8100 करोड़, 8100 करोड़। और 2015 में हमारा डाटा है इतना करोड़। तो पूछ रहा है इसका अनुपात और इसका अनुपात। तो देखिए इसको अनुपात निकालते हैं, इसका अनुपात और इसका अनुपात, 1 और 10 का अनुपात और 10 और 15 का अनुपात पूछ रहा है। तो इसको काट कर दीजिए तो इसका अनुपात आ जाएगा 18 और इसका आ जाएगा 27। तो हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ है, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए हैं। देखिए एक विजय जो हुआ है, जो जीता है उसे 48%, जो जीता है उसे 48% प्राप्त हुआ है। और जो विरोधी उम्मीदवार था वो 6800 मतों से हारा। कितना मत से हारा? 6800 मतों से हारा है। लेकिन जो कुल मतों के 34% के बराबर जो हारा है वो 34% के बराबर है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 34 दूनी 68, 2000 आ जाएगा। तो पूछता है कुछ अन्य मत, मतलब और जो मत था वो अमान्य था, तो विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या। देखिए जीता है 48 वोट से, 48% से, तो इसको आना चाहिए था 52% वोट। जो हारा है उसे 52 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है? 34%। बोल रहा बाकी मत जो है, जो बाकी जो था वो अमान्य मत था। तो अमान्य मत कितना हो गया? 52 में से 34 घटा दिए तो 12 में से 4 गया 8, यानी 18% जो वोट था, 18% इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? अमान्य। तो पूछता है विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 34% वोट हारने वाला का है, जीतने वाला का 48। तो विनिंग मार्जिन देखिए कितना हो रहा है? विनिंग मार्जिन हमारा हो रहा है 14% और अमान्य कितना? 18%। तो एक का वैल्यू 2000, तो 14 का वैल्यू कितना? 28। एक का वैल्यू 2000, तो 14 का वैल्यू कितना? सॉरी ये 34 दूनी 68, 200 हो जाएगा। एक का वैल्यू 200, तो 14 का वैल्यू 2800। इसी प्रकार से 18 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3600। यानी कि एक हो जाएगा 2800 और एक हो जाएगा 3600। ऑप्शन नंबर बी। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 2600 रुपया की धनराशि को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% और दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। देखिए 2600 रुपया की एक मूलधन राशि है, जो पहला 10 साल और दूसरा पहला 10%। देखिए एक है 10% और समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और एक और है जिसका 9% और समय दिया हुआ है 6 वर्ष। तो 10% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात करना है। तो देखिए दो को समय दिया हुआ, 2 को दर दिया हुआ, तो मूलधन भी 2 होगा। तो देखिए P1 PRT बटे 100 बराबर PRT बटे 100। ये हो गया ब्याज का फॉर्मूला। तो देखिए
दर कितना दिया हुआ 10% और समय कितना दिया हुआ 5/100 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे में P2 दर कितना दिया हुआ था 9% ना, 9% दर दिया हुआ था और समय कितना दिया हुआ था 6 वर्ष, तो हो जाएगा बटे 100। तो अब देखिएगा कटता है तो काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए और देखिए P1/P2 निकाल दीजिए, P1/P2, तो P1/P2 तो हो जाएगा 9×54 ये और कट जाएगा 27/25। तो क्या पूछता है 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 10% की दर पे, तो 10% की दर पे ही ना है P1, तो P1 कितना 27, तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमारा दिया हुआ था टोटल कितना 2600 रुपया मूलधन दिया हुआ था, टोटल मूलधन दिया हुआ था 2600 रुपया, लेकिन 10% पर निकालने का रहा P1 का। तो देखिए टोटल है तो टोटल बराबर टोटल करेंगे तो ये दोनों का योगफल कितना आ जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में रहा 2 2 4 1 5 52, यानी कि टोटल बराबर टोटल कर दिए 52 बराबर 2600। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो काट दीजिएगा 26 दूना 52, 26 दूनी 52, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, तो 1:1 का वैल्यू हो जाएगा 50। तो पूछ रहा है किसका P1 का ना 10% ना, तो 10% P1 का पूछ रहा है तो 27 हो गया। तो 27 का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 × 50 बराबर 27 × 5 135, 1350 रुपया आपका हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। औसत आयु कितना दिया हुआ 16.8 वर्ष। आगे पढ़ते हैं लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 15 और लड़कियों की औसत आयु लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। देखिए इधर लड़का हो गया इधर लड़की हो गया, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है। लड़कों की औसत दिया हुआ 15.4 और लड़कियों की औसत आयु का दिया हुआ 18.2, तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसका ये मिश्रण निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको घटा दीजिए, 15.4 को 16.8 में से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 1.4 और 18.2 में से 16.8 घटाते हैं तो इसका भी कितना आ जाएगा 1.4। तो ये दोनों का अनुपात ही तो पूछ रहा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो इसका अनुपात पूछ रहा है तो 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ए जो है 20 दिन में करता है और बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता है। किसी अन्य कारण एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही काम किया, इस स्थिति में ए को कार्य पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों ए 20 दिन में बी 30 दिन में, लेकिन ए के कुछ काम आ जाता है, कोई दूसरा काम आ जाता है जिसके कारण वह 5 दिन पहले ही छोड़ देता है काम और वह शेष कार्य भी करता है, तो टोटल कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 30 का 60 हो जाएगा, तो 20 23 60, 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा क्षमता। तो पूछता है एक ए, हाँ तो देखिए दोस्तों इसका नियम होता है जो काम छोड़ के जाता है उसे काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जैसे ए 5 दिन पहले छोड़ के जाता था तो इसे 5 दिन तक काम हम लोग करवाएंगे, ना कि छोड़ देंगे।
तो एक दिन करता है 3, तो 5 दिन करेगा 15, तो यहाँ पे 15 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 75। तो क्या पूछता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए इसके क्षमता का अनुपात कितना, 3:2, तो 3×2 5 हो जाएगा क्षमता, तो एक दिन का काम निकल जाएगा 15 दिन आंसर। ये होगा आपका राइट आंसर। हम अपने अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। एक भिन्न का जो अंश है वो अपने हर से 2 कम है। यदि अंश को दोगुना किया जाता है, यदि अंश को दोगुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है, और हर को 3 से गुना किया जाता है, तो भिन्न 2/9 प्राप्त होता है। तो भिन्न का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा और 3 तिहाई 9 कट जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 3x - 6 बराबर हो जाएगा x, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3। तो पूछता है भिन्न क्या था, तो भिन्न पूछता है ना, तो भिन्न निकाल लेते हैं। भिन्न कैसे निकालेंगे, क्योंकि भिन्न जो हम लोग दिया हुआ था x - 2/x बोल रहा था क्या, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। तो भिन्न का जो अंश हर से 2 कम है यही दिया हुआ था, तो इसी का मान निकालना है। तो देखिए x का मान 3 आ गया, तो 3 में से 2 गया 1/3, आपका ये हो गया 1/3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि p² q² - r², p² जोड़ q² - r² बराबर 0 दिया हुआ है, तो बोल रहा है p6 + q6 - r6 भागा p² q² r² का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है उसी को हम लोग सरल करते हैं, जो दिया हुआ है उसी को तोड़ते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह का जितने भी क्वेश्चन दिया रहेगा सभी को जो दिया रहता है उसी को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, उसी से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे देखते हैं ये जो दिया हुआ है p² जोड़ q² इधर भेजेंगे तो हो जाएगा r²। तो यहाँ 6 के फॉर्म में है, तो हॉल क्यूब कर लेते हैं दोनों साइड। हॉल क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, हॉल क्यूब करते हैं। तो देखिए a³ + b³ + 3ab इंटू a + b p² जोड़ q², a + b का वैल्यू यानी p² जोड़ q² का वैल्यू कितना दिया हुआ है r², तो इस a + b की जगह लिख सकते हैं r² बराबर r⁶। तो अब देखते हैं हम लोग आगे हम लोग देखते हैं p6 जोड़ q6 जोड़ 3p² q² r²। तो देखिए दोस्तों आगे करते हैं p6 + q6, इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में r6, इधर चल जाएगा प्लस में है तो इधर चल जाएगा माइनस में 3p² q² r²। तो हमारा पूछ रहा था p6 जोड़ q6 - r6, इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा p² q² r² बराबर बच जाएगा -3। तो हमारा यही तो पूछ रहा था, p6 q6 - r6 भागा p² q² r²। तो देखिए p6 q6 - r6 बटे p² q² r² बराबर कितना आ गया -3। यह हो गया आपका राइट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19
हमारा कहता है 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया था, तो सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसे रेशियो के फॉर्म में कर लेते हैं। तो रेशियो के फॉर्म में बदलने के लिए इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 12 से देखिए इसको कर देते हैं 2 से, तो 6 अनुपात 4 3 12 और 4 12, 6 4 10 3 13। 13 का वैल्यू अनुपात 13 का वैल्यू दिया हुआ है 156 पर कितना 00। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा कितना 12 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 1200। तो पूछ रहा सर्वाधिक लाभ किसे हुआ है। तो सर्वाधिक लाभ देखिए किसे हुआ, 6 को। तो 6 से गुना कर देंगे, तो 12 छक्का 7200। क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन अधूरा दिया हुआ है। क्वेश्चन में होगा सर्वाधिक लाभ किसे मिला है। तो हो जाएगा अनुपात 6 को, तो 12 छक्का 72, 7200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 360 में से 10% छात्रों ने 360 टोटल था, उसमें से 10% छात्रों ने ए ग्रेड लाया है और 20% छात्रों ने बी ग्रेड लाया है और 30% छात्रों ने सी ग्रेड और 40% छात्रों ने डी ग्रेड। 30% जो लाया है वो सी ग्रेड और 40% लाया है वो डी ग्रेड लाया है। तो बोलता है दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ए और बी पूछ रहा है ना, ए और बी। तो देखिए ए कितना लाया 10 और बी कितना लाया 20, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 30%। और टोटल दिया हुआ है 360 का हम लोग क्या कर लेंगे 30% हो जाएगा। 10 से 10 36 का कितना हो जाएगा 78 से आपका आंसर 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 भाग 5% की दर से अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष हिस्सा पूछ रहा है। मान लिया टोटल हिस्सा कितना था 1 था, तो शेष हिस्सा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के घटा देंगे तो निकल जाएगा कितना, शेष हिस्सा निकल जाएगा। और शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है। शेष हिस्सा जो था कितना पे 10% पर निवेश करता है। तो पूछ रहा है एक वर्ष में तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपया है। एक वर्ष में तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय कितना है 820 रुपया। तो उसकी कुल निवेशित पूंजी क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करते हैं, हो जाएगा 5/2% और ये हो जाएगा 8/3%। और इसको करते हैं तो हो जाएगा एक एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 1 माइनस 5/6, यानी निकल जाएगा कितना 1/6%। 1/6 गुने 10% बराबर हो जाएगा 5 और 3 कट जाएगा 5/3%। तो बोलता है तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपया है। तो देखिएगा दोस्तों 5/2 जोड़ 8/3 जोड़ 5/3, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6, 2 3 6 5 3 15 जोड़ 3 दूनी 6 8 दूनी 16 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 15 15 30 31 10 41/6। ये हो गया कुल निवेश। कुल निवेश से प्राप्त आय कितना है
820 रुपया, तो 41 दूनी 82 कट जाएगा 20 मरतबे, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना, 120 रुपया। तो पूछता क्या है, उसके कुल निवेशित पूंजी मूलधन पूछता है, तो मूलधन क्या होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 पर डबल जीरो, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोलता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज जो भुजा BC ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC बराबर हो जाता है CE के और AECD के बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं बनता तो अगले दिन हम इसे फिर से बनाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यदि √2 प्लस √x बराबर दिया हुआ है √3, तो पूछता है x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए √x बराबर हो जाएगा √3 माइनस √2। अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा x। अब देखिए इसको करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab तो हो जाएगा 4 3 7 माइनस 2√6। तो x का वैल्यू कितना निकल जाता है, x का वैल्यू कितना निकल जाता है 5 माइनस 2√6। ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है यदि x बराबर दिया हुआ a sin t और y बराबर दिया हुआ है b tan t, तो पूछता क्या है a स्क्वायर बटा x माइनस b स्क्वायर बटा y स्क्वायर, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों a स्क्वायर बटा x के फॉर्म में, तो देखिए इसे करते हैं a बटा x बराबर आ जाएगा 1 बटा साइन t, उसी प्रकार से b बटा y करते हैं तो 1 बटा tan t हो जाता है। तो यहाँ स्क्वायर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर में तो स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसी प्रकार से इधर भी करते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर बटा x स्क्वायर बराबर 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, सॉरी 1 बटे साइन थीटा यानी साइन t, 1 बटे साइन t बराबर होता है कॉसेक t, कॉसेक t, कॉसेक स्क्वायर t। इसी प्रकार से b स्क्वायर बटा y स्क्वायर बराबर होता है 1 बटे tan यानी कि कॉट t, यानी हो जाएगा 1 बटे tan यानी हो जाएगा कॉट स्क्वायर t। तो हमारा निकालना क्या था, a स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे y स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसका वैल्यू कितना क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर t क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर t माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट स्क्वायर t। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो t है दोनों जगह थीटा की जगह, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। राइट आंसर इज 1। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोलता है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ 1500 और एलसीएम दिया हुआ 16,379। तो बोलता है दोनों संख्याएं ज्ञात किए, दोनों संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ पहला 1489 और 11, दूसरा दिया हुआ है 1479 और 21, तीसरा दिया हुआ है 1053 और 447, 1453 और 47। तो हम लोग पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 1500 के बराबर आ जाता है, और ये दोनों को गुना करते हैं 1 × 9
ये दोनों को 11 से गुना करते हैं तो इतना के बराबर आ जाता है। तो उस अनुसार से बाय द ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के अनुसार ट्राई कर लेंगे। जब देखेंगे कि ये कैलकुलेशन काफ़ी झंझट वाला है, तो अगर ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है तो हम लोग ऑप्शन से ही ट्राई कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जाता है। देखिए एक कमरा है जिसकी सबसे, देखिए मान लीजिए जो बोर्ड है ये हमारा कमरा है, तो इसके सबसे लंबी भुजा तिरछी भुजा होगा यानी कि विकर्ण होगा। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कमरा के रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर जो ऊंचाई स्क्वायर। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 10 के स्क्वायर 100 जो 8 के स्क्वायर 64 जो 6 के स्क्वायर 36 से टोटल जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 200 यानी कि 10√2। ये हमारा हो गया राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दिया हुआ है √3। तो पूछता है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, क्या बोलता है, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए परिवृत्त जो बाहर वाला होता है, जैसे देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, ये जो ऊपर से वृत्त होता है बाहर से ये होता है परिवृत्त। क्या होता है, परिवृत्त। अगर यही अंदर से होता, अंदर से वृत्त होता तो इसे कहते हैं अंतःवृत्त। क्या, अंतःवृत्त। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है a/√3 और अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो हो जाता a/2√3। तो पूछ क्या रहा है, परिवृत्त। तो a का वैल्यू दिया हुआ है √3/√3 बराबर हो जाएगा 1, आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है तो संख्या में परिवर्तन ज्ञात कीजिए परसेंट में। तो देखिए पहले 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है और फिर 40% की कमी होती है। तो पूछता है परिवर्तन, शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों एक ए बी फार्मूला आता है, कहता है ए जोड़ प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी गुना ए बी बटा 100। तो देखिए एक बार वृद्धि हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो देखिए 40 माइनस 40 गुना 40 बटे 100। ए बी फार्मूला पर बैठा देते हैं, 2 0 से 2 0, 40 माइनस 40 माइनस 4 16। तो देखिए 40 में से 56 घटाना है तो -16% यानी कि 16% की क्या होता है, लॉस होता है, लॉस होता है। इसे हम एक और मेथड से देखेंगे। बोल रहा पहले 40% की वृद्धि होती है, यानी कोई भी संख्या परसेंट में कितना होता है, अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो 40% की वृद्धि हो गया तो हो जाएगा 140। और फिर बोलता है 40% की क्या होता है, कमी। तो 100 में 40 ही हट गया यानी कि 60 की कमी, 40 की कमी है तो 60 हो रहा है। तो परसेंट बटा 100 तो हो जाएगा 2 0 से 2 0, 14 छक 84 आ रहा है। तो कोई संख्या 100 होता है और 84 आ रहा है तो कितना की कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है 16% की, 16% की कमी। आपका राइट आंसर हो गया 16%। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तो हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, फैक्टर फॉर्म में निकालते हैं। 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, तो 3 तो है ही, 5 कर देते हैं। 18 का 2 3 6, 6 3 18,
तो क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा मिल जाता है, 3 का जोड़ा मिल जाता है, 5 का नहीं मिलता है, तो 5 का जोड़ा लगा देते हैं और इसे मल्टीप्लाई मतलब जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पचे 60, 60 ते 180, 180 पचे 900, ये आपका हो गया 900 राइट आंसर। क्या बोलता है, पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 930 का वर्ग है, पूर्णतः विभाजित है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन। 31 नंबर क्वेश्चन है 1/2 गुना 2/3 माइनस 3/4 इंटू 1/2 गुना 1/3 प्लस 5/6 गुना 4/21। इसका मान क्या होगा ये पूछता है। तो दोस्तों ये एक फैक्टर दिया हुआ है, कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसे आप लोग बना लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है एक डाटा दिया हुआ है जिसमें साल है, लड़कियां हैं और लड़के हैं। 2016 में इतना लड़कियां हैं, 2016 में इतना लड़के हैं, 2017 में इतना लड़कियां इतना लड़के हैं, उसी प्रकार से 2018 में इतना लड़के और इतना लड़कियां हैं। तो बोलता है यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 354 पर 000 इतना छात्र एक परीक्षा में बैठते हैं, तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2016 में सभी 3 वर्षों में औसत परसेंट पूछ रहा है, तो 2016 का औसत निकालेंगे, 2017 का, 2018 का। तो देखिए 2016 में टोटल विद्यार्थी कितने हुए, इसको और इसको कैलकुलेशन करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो इतना विद्यार्थी आ जाता है। उसी तरह से 2017 में जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है, 2018 में जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है, और औसत पूछ रहा है ना, तो तीनों को जोड़कर 3 से भागा दे देंगे, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देते हैं तो कट जाएगा 25 × 75 और 16 × 48 0। अगर 3 से भागा देते हैं तो आ जाता 25,0160। तो ये हो जाता। उसके बाद क्या पूछता है, लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत। टोटल छात्र जो था 354 पर 000 स्टूडेंट थे, तो पूछ रहा सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत कितना आया, इतना, तो इसका परसेंट पूछ रहा है, तो 25,0160 इसका औसत परसेंट ये पूछ रहा है। तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 0 से 2 0 काटते हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं, तो 25,016 में 354 से भाग देते हैं तो आपको लगभग 70 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी 71% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 27। तो हम लोग उस छूटे हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है यदि एक समीकरण दिया हुआ x² - 2x + 1 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो पूछता है x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो दिया होता है उसी से चलते हैं, उसी को हल करते हैं। तो इसको हल करते हैं x - 1 के होल स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ, x - 1 के होल स्क्वायर दिया हुआ, x² - 2ab जोड़ b²। तो देखिए दोस्तों बराबर 0 दिया हुआ, तो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। स्क्वायर है तो रूट 0 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, x का वैल्यू 1। तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। तो 1 के क्यूब 1 - 1/1 बराबर हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।